तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमः श्रीजगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिन्भवोदधिशोषणाय। तुभ्यं नमो जिन्भवोदधिशोषणाय। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवादिदेव महादेव ऋषभदेव भगवान की। जय बोलो महावीर स्वामी की। जय बोलो महावीर स्वामी की। जय बोलो महावीर स्वामी की। घट घट के अंतर्यामी की। घट घट के अंतर्यामी की। बोलो महावीर स्वामी हरि हर प्राणी की। बोलो महावीर स्वामी की। जय बोलो महावीर स्वामी की। घट घट की अंतर्यामी की। घट घट की अंतर्यामी की। जय बोलो महावीर स्वामी की। जय बोलो महावीर स्वामी की। वर्तमान दिन सत्संग वर्धमान महावीर भगवान की। दिल से आवाज आना चाहिए। जवान से गुजरते हुए आसमान में छा जाना चाहिए। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की। तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। मुनि परम पूज्य चतुर्थ भट्टाधीश वात्सलेश्वरों में अभिनव कुंद कुंद साक्षात समझदार आचार्य भगवान श्री सुनील सर गुरुदेव की। जयकारा गुरुदेव का। पूरी आचार्य संघ की। समकित से कब निज आत्म का श्रृंगार करोगे। संयम की तरणी लेकर भवदधि पार चलोगे। चेतन प्राणी क्यों बात न मानी। बहुत सुंदर गीत है और अभी आप सुन भी रहे। ये सिर्फ गीत नहीं है, ये बहुत बड़ी सीख है। पूछा है कि तुम सम्यक्त से अपना श्रृंगार कब करोगे और संयम की नौका में बैठ करके भाव पार कब चलोगे। गुरु इतना समझाते हैं, मुनिराज जगाते हैं, बार बार आवाज लगाते हैं। कई बार तो इस कॉलोनी से लेकर उस कॉलोनी तक पहुंच जाते हैं, इस मोहल्ले से उस मोहल्ले तक पहुंच जाते हैं, और फिर भी कोई ना सुने, ना समझे, ना जागे। उस अभागे के लिए क्या किया जाए। सुन चेतन प्राणी क्यों बात ना मानी। क्यों नहीं बात मानता है, क्यों नहीं सुनता है। प्रत्येक चेतन को जगाते हैं गुरुदेव। सिर्फ जैन लोग नहीं है चेतन। ज्ञानी सिर्फ चैनी श्रावक नहीं है, वे तो सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें यह मंगलमय मार्ग मिला।
लेकिन मुनिराज तो जन जन को उपदेश देते हैं, अपनी मुद्रा से उपदेश देते हैं। जब भोर में सुबह की वेला में निहार शुद्धि के लिए कड़कड़ घूमा जाते हैं, तो फुटपाथ पर सोने वाले बूढ़े बड़े लोग, छोटे बच्चे, गरीब अमीर, और जैसे ही मुनि संग जाता है तो हाथ जोड़ करके जाग जाते हैं। कुछ लोग बिस्तर में से मुंह निकाल करके हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हैं। मुनि की मुद्रा सिखाती है कि त्याग क्या है, मार्ग क्या है। पर पदार्थों में एकत्व करके जो पागल हो गए हो, पर से भिन्न, स्व से अभिन्न निज आत्मा को समझो ज्ञानी, ध्यान दो। अमृत चंद्र आचार्य एक बहुत सुंदर कलश कहते हैं, 20 नंबर का। कथमपि समुपात्त ऋत्वमप्येकिताया अपतितमिदमात्मज्योतिरुद्गच्छदक्षम् सततमनुभवामो अनंत चैतन्य चिन्हम् न खलु यस्मा धन्यथा साध्य सिद्धि। थोड़ी थोड़ी संस्कृत भी सुनते चलो, ये हमारे देश की प्राचीन भाषा है। कुंद कुंद के शब्द हैं, प्राकृत भी सुनते चलो, जिनवाणी की महत्वपूर्ण भाषा है। नहीं आती है ऐसा मत कहो, नहीं भी आती है तो भी आदत डालो। इंग्लिश सीखने के लिए कितना कोशिश करते हैं, थोड़ा सा प्राकृत सीखने की भी कोशिश करना। इंग्लिश सीखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज बनोगे, और प्राकृत सीखोगे तो कभी भगवान भी बनोगे। उसमें वो अध्यात्म के सूत्र मिलेंगे जो आपको भाव पार ले चलेंगे। यहाँ पर ये कहते हैं कि भाई किसी प्रकार से भी विविधता को प्राप्त हुए तो भी एकत्व में च्युत नहीं हुए। उदय को प्राप्त होने वाली स्वच्छ निर्मल अनंत चैतन्य अविनश्वर ज्ञान से परिचय में आने वाले इस निज आत्मा के तेज को हम निरंतर अनुभव करते हैं। कारण कि मोक्ष की प्राप्ति अखंड स्वरूप आत्मानुभव के बिना निश्चय से नहीं होती है, नहीं ही होती है। भले आप सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप आत्मा कहो, लेकिन यह त्रयात्मक आत्मा मैं एक रूप से अनुभव करता हूँ। मैं आत्मा हूँ, ज्ञान घन चैतन्य आत्मा। चलो, इस आत्मा के अनुभव के बिना, स्व के अनुभव के बिना, स्वानुभव के बिना सिद्धि कभी किसी भी हाल में नहीं हो सकती। इसलिए कभी नहीं हो सकती है। देश में लब्धि जब तक जीव को ना मिले, मुनिराजों के माध्यम से प्रवचन की उपलब्धि जब तक ना हो, तब तक इस जीव का मोह का मिथ्यात्व का अंधकार दूर होता नहीं। और जब तक मोह मिथ्यात्व मिटता नहीं, तब तक निज आत्मा की उपलब्धि होती नहीं। पर पदार्थों को खूब जाना, आज इस तरह की बात करने वाली है कि चाहे स्वयं बुद्ध हो, चाहे बोधित बुद्ध हो, जब तक प्रभु आत्मा स्वयं बुद्ध या बोधित बुद्ध ना हो, तब तक मोक्ष मार्ग में वह प्रतिबुद्ध होता नहीं। और आज हम बात करने वाले हैं अप्रतिबुद्ध की। आप तो सब बुद्ध हैं, आप सब बुद्ध हैं कि बुद्धू हैं? बताओ, बुद्ध है कि बुद्धू? अच्छा, बुद्ध बड़ा कि बुद्धू बड़ा? भाई बुद्ध में तो 2.5 अक्षर है और बुद्धू में तो 1 मात्रा और बढ़ गई। बुद्ध बड़ा कि बुद्धू? भाई बुद्ध ही बड़ा है।
स्वयं बुद्ध है, प्रतिबुद्ध है, प्रत्येक बुद्ध है। माता हो, स्वयं बुद्ध किसे कहते हैं? नई नई बहू आई, किस किस के घर आई, तो घर आकर के घर के सारे माहौल को जानने लग जाए, समझने लग जाए, बिना किसी की बताए उस ढंग से प्रवृत्ति करे कि पूरा परिवार एकदम आनंद से एकजुट होकर के बढ़ता रहे और वो अपने आप को सबके बीच में समाहित कर ले। अब क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे सासू जी? सासू इज धासु। क्या बोलेंगे आप? किसी से आप कहेंगे भाई बहू तो बहुत समझदार, और कई बार पास पड़ोस के लोग भी कहेंगे कि बहू तो आपकी बहुत समझदार। मतलब अपने आप से, अपने भीतर से जो समझदारी आई उसे क्या बोलते हैं शास्त्रों की भाषा में? स्वयं बुद्ध। जिन्होंने स्वयं जान लिया, स्वयं समझ लिया। ज्ञानी आदिनाथ भगवान के समय में कौन से तीर्थंकर थे? बोलो बोलो। नरवाली, खमीरा, वाया मुगाना वाले। आपको नहीं पता? अच्छा, दिल्ली वालों को पता होगा। आदिनाथ भगवान के समय में कौन से तीर्थंकर थे? नहीं पता? आदिनाथ भगवान के समय में कोई तीर्थंकर नहीं थे, और अगर हम कहें कि तीर्थंकर प्रकृति सत्ता में थी तो आदिनाथ भगवान ही तीर्थंकर थे। ठीक है? अब आदिनाथ भगवान के समय में जब और कोई तीर्थंकर नहीं थे, कोई और मुनिराज उपदेश देने वाले नहीं थे, तो उन्हें किसने उपदेश दिया? एक तो पिछले भाव के संस्कार, और उसके बल पर स्वयं बुद्ध, स्वयं बुद्ध आदि भगवान। कविता में गाते भी ना, भजन में, स्वयं बुद्ध, स्वयं जान लिया उन्हें। होता है कोई कोई दीपक खुद जलता है, दूसरों को भी रोशनी देता है, और किसी को दूसरे जलाते हैं तो जलता है। स्वयं बुद्ध है। और प्रत्येक बुद्ध, बोलो, प्रत्येक बुद्ध किसे कहते हैं? कल उपास किसने किया था? आपने किया था। आपने किया था? अच्छा, तो चलो कम से कम 3-4 श्रावक हैं जिन्होंने उपदेश किया। आप ही बताओ, प्रत्येक बुद्ध किसे कहते हैं? प्रत्येक बुद्ध मतलब है कि मुनिराज ने संबोधित किया और समझ गए। इन्हीं ज्ञानी पुरुषों ने कहा और समझ गए, तो ज्ञानी पुरुष कहें और समझ जाएं, सासू समझाए और समझ जाएं, वो क्या कहलाएंगे? प्रत्येक बुद्ध। और जो खुद ही समझ जाएं वो स्वयं बुद्ध। तो भी आचार्य देव कहते हैं कि इन दोनों के लिए भी कहीं ना कहीं देशनालब्धि की प्राप्ति जरूरी है। किसकी प्राप्ति? किसी को भी वीतराग होना है तो देशना जीवन में जरूरी है, चाहे इस जीवन में हो चाहे पिछले जीवन में। जब तक देशना ना मिलेगी तब तक वो कर्म और लोक कर्म से एकत्र तो करता रहेगा, अप्रतिबुद्ध बना रहेगा। हम गाथा पाठ करें, 19 नंबर की गाथा। कम्मेनो कम्मम्य अहमिति अहकं च कम्मणो कम्मं जाये सा खलु बुद्धि अपरिबुद्धो भवति ताओ। कम्मेनो कम्मम्य, कर्म में और नो कर्म में। कम्म मतलब एक शब्द सुना आपने, जे कम्मे सूरा ते धम्मे सूरा। बताइए कौन सी भाषा है? बोलो देवियों, ऐसे बोलते ना, जैसे आदि सागर जी आचार्य महाराज के लिए बोलते हैं कि गृहस्थ अवस्था में जितने पावरफुल थे, मुनि अवस्था में भी उन्होंने वैसे ही कठिन तपस्या की। ठीक है? फिर उसके नीचे क्या लिखेंगे या इस शीर्षक क्या बनाएंगे? ये कम में सूरा ते धम में सूरा।
जो कर्म करने में शूरवीर होते हैं वो धर्म करने में भी शूरवीर होते हैं। तो कम्मे सूरा धम्मे सूरा ये कौन सी भाषा है? प्राकृत, उसके टच में है। कर्म में शूरवीर, धर्म में शूरवीर, ऐसे यहां कहा है कम्मे नो कम्मिया, कर्म में नो कर्म में, अहमिति अहकम च, यह मैं हूं, यह मेरा है। कौन? कर्म और नो कर्म। कर्म माने 8 कर्म, ज्ञान वर्ण दर्शन वर्ण वेदनी मोहिनी आयु नाम गोत्र अंतराय है, नाना वर्ण ज्ञानावरण, ज्ञान का आवरण करने वाला कर्म। दर्शनावरण, अपने ज्ञान गुण को आवृत करा हुआ है किसने? ज्ञानावरण है। वेदनी मोहनी आयु नाम गोत्र अंतरा ये कर्म है, इनमें जो एकत्व करता है। देह आदि 9 कर्म है, इसमें जो एकत्व करता है और जिसकी इसमें एक पना मानने की बुद्धि है वो अप्रतिबुद्ध है। अप्रतिबुद्ध मतलब क्या? बुद्धू मतलब भूल में। ढेर सारे लोग देह और आत्मा में ऐसा गजब का एकत्व करके बैठे हैं कि वो अपने शरीर को ही आत्मा समझते हैं, और कई लोग तो गाड़ करके रखते हैं, बोले कयामत के समय इनको निकाला जाएगा, फैसला होगा, तब तक मिट्टी नहीं बन जाएगी। अच्छा, मिट्टी ना बन जाए तो लोगों ने मम्मी बनाई, फिर वो भी बनाए, पिरामिड बनाए। किसकी भूल है? देह देह है, जीव जीव है, देह जीव को एक गिने बहिरातम, ऐसे मोह में पड़े हुए। क्या नहीं? जो अप्रतिबुद्ध है माने बुद्धू है, देह के लिए, धन के लिए, संपत्तियों के लिए ही सब कुछ करते हैं। ऐसा आतंकवाद, ऐसा खतरनाक नक्सलवाद, ऐसा खोटा परिणाम, ऐसा उठापटक, खुद को भी देह मानते हैं, दूसरों को भी देह मानते हैं, इसको खत्म कर देंगे, उसको खत्म कर देंगे, ये चाहिए वो चाहिए, और परिणाम इतने ऊंचे नीचे होते रहते हैं भी कभी अपने स्वभाव को पहचान ही नहीं पाते। देह जीवी तो है सारी दुनिया। देख लो आप, थोड़े से श्रावक हों, धर्मात्मा ज्ञानी जन, परसों एक श्राविका आई और अपनी कहानी बताते बताते रोने लगी। फिर उन्होंने कहा कि किसी का दोष नहीं है, मेरे कर्म का दोष है। अगर मुझे सेवा करने का मौका नहीं मिल रहा है, चौका लगाने का अवसर नहीं मिल रहा है, स्वाध्याय में बैठने का मौका नहीं मिल पा रहा है, मेरा घर बहुत दूर हो गया है, धर्म की प्यास, धर्म के लिए रोना, और उसके ऊपर फिर ये भी समझ होना कि कोई मेरे कर्म का उदय है कि ऐसे अच्छे अवसर पर भी मैं लाभ नहीं ले पा रही। मिलेंगे आपको कुछ ऐसे श्रावक भी कि इस बात को सोच करके उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मैं अपनी आजीविका में इतना उलझा हुआ हूं कि मुनि घर के द्वार से निकलते हैं फिर भी मैं पड़गाहन नहीं कर पा रहा। जिनकी आंखें खुल गई हैं, खुलने वाली हैं, वो जीव ऐसे अप्रतिबुद्ध हैं, सोए हुए हैं।
आपको कहें तो कुछ लोग तो इंतजार करते हैं किस बात का, कुछ लोग इस बात का इंतजार करते हैं कि कब साधु निकले, कब हम उनका पड़गान करें। कुछ लोग इस बात का इंतजार करते हैं कि कब साधु निकलें। उन्हें अटपटा लगता है, इस दुनिया में सब तरह के लोग हैं, क्या करेंगे आप। सौभाग्यशाली हैं आप लोग जिनके हृदय में देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति है, प्रेम है, आस्था है। निरंतर सेवा के लिए समर्पित रहने का परिणाम है, भले आप रह पाए ना रह पाए। भाव होना भी बहुत बड़ी बात है। कर्नाटक तरफ हमारा विहार होता था, एक अक्सर याद आ जाती है हमको कहानी। अभी आप डाकू वाली कहानी सुन रहे थे ना, डाकू कैसे होते हैं? ऐसे ही होते हैं, सिंपल। डाकू भी ऐसे ही होते हैं, पंचेंद्रिय संगी होते हैं। बस यह है कि किन्हीं कारणों से, किन्हीं लालचों से, किसी प्रतिशोध के कारण से और रास्ते वैसे अपना लेते हैं और अपना जीवन ऐसे बर्बाद कर देते हैं। हमारे साथ भी ऐसा हुआ, हमको भी डाकू मिले। तो वही महाराज जी वाली कहानी पहले हम आपको स्पष्ट कर रहे हैं। छोटे छोटे 2-3 प्रसंग लेते हैं। उत्तर प्रदेश में जब उनका विहार चल रहा था तब की घटना है ये। तो डाकू टाइप के लोग कहिए, गरीब टाइप के लोग कहिए, या लालची टाइप के लोग, ऐसे 8-10 लोग आ गए। और उस समय बैलगाड़ियां चलती थी, तो बैलगाड़ियों में, एक बैलगाड़ी में ही सामान रखा हुआ था। तो उनने पीपा ठोकना चालू किया, आवाज करना चालू किया। श्रावक बेचारे 2-4 जो हाथी उपस्थित जाग गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई, नगाब पोष अपने बड़े बड़े लठ और तलवार लिए लोग भुक्तभोगी बैठे हुए हैं यहाँ पर। अयोध्या जाते वक्त आप लोगों की भी गाड़ी लुट गई थी ना, हैं? बस एक कुशल रही कि गाड़ी लुट गई, लेकिन किसी का कुछ नहीं हुआ। और इन लोगों को, घरवाली वालों की कहानी है, अयोध्या जा रहे थे गुरु महाराज को निवेदन करने के लिए। तो रास्ते में, जीवन में थोड़ा बहरा होना भी ठीक रहता है। इन्हें आगे बताया महाराज जी बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। जिन माताओं ने, जिन अम्माओं ने मोटे मोटे सोने के कड़े पहन रखे थे, जब बाहर से उन लोगों ने आवाज लगाई तो उनको सुनाई नहीं पड़ा कि कौन बुला रहा है, बाहर ही नहीं निकली। डाकुओं ने समझा कि इनके पास नकली सोना होगा, इतना मोटा सोना कौन पहनता है। बोले वो असली माल सब बच गया। और साथ में इतना किया कि लो ये रुपये और रखो, पेट्रोल डलवा करके तुम लोग यहाँ से निकल जाना, पुलिस में शिकायत मत करना। बस सस्ते में निपट गए। हाँ, क्योंकि दूसरे दिन वहां एक भयंकर घटना घटी। 4 लोगों का इसी तरह के केस में पुलिस गए होंगे, जो भी हुआ हो, दूसरे लोग कोई भी। फिर इसमें यही कहा जाए कि इनकी भक्ति का परिणाम कि किसी को खरोच तक नहीं आई और अपने ठिकाने तक पहुंच। डाका डालने वाले, चोरी करने वाले लोगों को भी ठीक समय पर सही ढंग से मार्गदर्शन मिले तो उनके जीवन भी बदल जाए। हुआ ये कि जब उन्होंने ठोकना पीटना चालू किया तो लोगों की हिम्मत नहीं हुई। फिर किसी ने बाई जी को कहा कि बाई जी आप कुछ बोलो। मैना बाई जी थी। इस दुनिया में 2 बाई बहुत फेमस हुई, चित्रा बाई और मैना बाई जी। कारण था, वो भले कठोर शब्द बोलती हो कदाचित कभी, लेकिन देव शास्त्र गुरु के लिए पूरी जिंदगी समर्पित। हर हाल में कोई पुरुष हो ना हो, लेकिन वो हाजिर रहेंगे। तो पुरुष तो पीछे हो गए कि भाई जी कौन उलझेगा, आप कुछ बोलो। तो वो थोड़े आगे आए और उन्होंने कहा कि भाई क्यों ठोक रहे हो। उन्होंने कहा कि सब निकालो, क्या है इसमें, क्या है इसमें, क्या है इसमें। हर चीज को डंडा से ठोका, इसमें क्या है। तो उन्होंने कहा कि देखो, आपको देखना है तो हम सब खोल के दिखा देते हैं, लेकिन बात यह है कि हम सब ग्रस्त लोग हैं, जैनी श्रावक हैं, और हमारे मुनि महाराज अयोध्या की शिखर जी की यात्रा पर जा रहे हैं।
तो हमारी सारी व्यवस्था है। डाकू भी समझदार होते हैं, कहीं कहीं समझदार लोग होते हैं। हिंदुस्तान में चाहे वो डाकू हो, चाहे वो चोर उचक्का क्यों ना हो, सबके अपने कुछ ना कुछ उसूल रहा करते थे। बाकी अरबी लोगों का कोई उसूल कभी नहीं रहा। ना उन्हें बच्चा, ना उन्हें औरत, ना कुछ नहीं सोचता, उन्हें पाप जो करना सो करना। इस देश में बदमाश लोगों के भी अपने कोई उसूल होते थे कि हम किसी महिला पर हाथ नहीं डालेंगे। आजकल तो सभी नंगे हो गए, कहीं भी कुछ भी करने लगे। नहीं तो पुरुष बच्चों और महिलाओं पर हाथ डालना, हथियार उठाना पाप समझते थे। पीठ पर वार नहीं करते थे, लेकिन सारा गंदी वाड़ा अरबों से आ गया। जब उनने सुना तो उनने कहा कि ठीक है, आप हमें सिर्फ ये बता दीजिए कि आपके साधु कहाँ है। साधु बता देंगे तो हम निकल जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि साधु तो हमारे नंगे उन्हीं दिगंबर साधु रहते हैं, और वो है बहुत ठंड है, इसलिए महाराज जी वहाँ भूसे के ढेर पर विश्राम कर रहे हैं। भूसे के ढेर पर, और चटाई तो चलती नहीं थी कभी। भूसे के ढेर पर वो लेटे और श्रावकों ने भूसा ही उनके ऊपर डाल दिया। जितनी ठंडी बचे उतना अच्छा। गए उस तरफ टॉर्च लेके, लाइट की रोशनी से। अब ये तपस्वी कहीं सोते नहीं थे। आपने अगर इतिहास पढ़ा हो तो मालूम होगा कि महावीर भगवान ने अपनी जिंदगी में कभी शयन नहीं किया। और ऐसे ही हमने तपस्वी सम्राट को देखा कि 2-4 घंटे योग निद्रा में जाएं तो जाएं, बाकी आम लोगों की तरह खर्राटे लेके सोने का कोई काम नहीं। हमेशा प्रमथ, हमेशा जागृत मोक्ष मार्ग के लिए। तो जैसे लाइट की रोशनी वगैरह पड़ी तो उनकी आंख खुल गई, लेकिन विश्राम करते रहे। डाकू ने देखा कि हाँ सच में कोई यहाँ पर विश्राम कर रहा। अंगूठा बाहर निकला था, सोचना अंगूठा छू करके देखा कि अंगूठा छुआ तो उठ के बैठ गए। उठ के बैठ गए तो उनका आंखों का तेज, उनकी तपती हुई काया, उसको देख करके उसके अपने आप हाथ जुड़ गए। उसने हाथ जोड़ के फिर जोता के लगता, पीछे चुपचाप मुड़ गया और अपनी जेब में से 1 का सिक्का निकाला, भाई जी को दिया, इनकी सेवा में हमारी तरफ से भी कुछ कर देना। सच्ची घटना। बताइए, डाकू दान कर सकते? अगर दिगंबर जैसे तपस्वी हों तो डाकू भी दान कर सकते। बहुत सारे प्रसंग हैं ऐसे जिन्हें आप दुश्मन या बदमाश समझते हैं, भी आपकी रक्षा के लिए खड़े हो जाते हैं। बस साधना में सत होना चाहिए। श्रावकों, आपको लगता है कि हमारा रात्रि भोजन कौन पालन करवाएगा? अगर हम ये व्रत ले लेंगे कौन पालन कराएगा? पहली बात तो आप खुद इतने पावरफुल हो जाएंगे कि आपका व्रत आनंद से पालन होता रहेगा। दूसरी बात, सचमुच कहीं कोई दुविधा पड़ गई तो आपको कोई ना कोई देवदूत मिलेगा और वो आपके व्रत का पालन करवाएगा। कई प्रसंग हैं, आप लोगों में से किसी का प्रसंग होगा कि रात में नहीं खाते थे, शिखर जी गए और ट्रेन में एक ऐसा परिवार मिल गया कि भाई तुम भी खाओगे क्या, जैन हो क्या? अच्छा। और कुछ व्यवस्था नहीं होती है तो भी खिलाने वाले मिल जाते हैं कि हाँ रात दिन कोई खाते हो तो हमारे साथ बैठ के खा लो। हमारे साथ हुआ, ढेर सारे प्रसंग है, रात को नहीं खाते, दिन को नहीं खाते। आप थोड़ी हिम्मत तो रखिए, बाहर की छूट दे दो महाराज जी। अरे बाहर कोई तुम्हें देवलोक की यात्रा पर जाना है क्या? बाहर ही जाओगे, धरती पर ही तो जाओगे ना कहीं, वहां कोई फल फ्रूट मिल जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा फल की पानी की छूट रख लो, हिम्मत तो रखो। तो हमें जो प्रसंग कहना था वो विषय घूम गया, फिर भी
कर्नाटक यात्रा के दौरान का। श्रवण बेलगोल जा रहे थे, एक बार खूब लंबा बिहार हो गया, अंधेरा होने को आया, तो हमने कहा हम सड़क पर ही रुकेंगे, यहीं किनारे पर रुकेंगे। तो बेलगांव के 1-2 लड़के थे, सोलापुर के 2-4 युवक थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं महाराज जी एरिया बराबर नहीं है। हमने कहा कुछ भी है, जहाँ अंधेरा हो जाएगा वहां से आगे बिहार नहीं होगा। उनमें से एक लड़का भागता हुआ गया आगे, इतने में कोई मोटरसाइकिल वाला मिल गया, उसको बिठा के ले गया। तो उस खेत में एक छोटी सी झोपड़ी थी, उसमें बात करके आया। आधे किलोमीटर पर हम पहुंच गए और फिर वहां कोई युवक खड़ा रहा और एक बूढ़ी दादी, और उन्होंने कहा महाराज जी आइए आइए, बता रही कन्नड़ में, दिल्ली वाह 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 वाह, आओ इल्लीवा। इल्लीवा मतलब यहाँ आओ, इल्लीवा दिल्ली जा। हम चले गए कि भाई अंधेरा हो ही रहा है और एक खेत है और खेत में बाहर भी थोड़ा सूखा जैसा पड़ा है और एक झोपड़ी है। फिर उस बूढ़ी माँ ने कहा कि आप झोपड़ी के अंदर विश्राम करिए, बहुत ठंड है बाहर और यहाँ खुला हुआ है तो इसमें तो और ठंड हो जाती है। जनवरी का आखिरी हिस्सा चल रहा था, तो हमने कहा कि ना, एक बूढ़ी माँ यहाँ पर है और साधु झोपड़ी में रुकेंगे। तो उसने कहा कि हम झोपड़ी में नहीं रुकेंगे। कन्नड़ वाला लड़का हमको बराबर बता रहा था, तो हम झोपड़ी में नहीं रुकेंगे, हम तो दूसरी जगह चले जाएंगे। हमने कहा कि दूसरी जगह कहाँ जाएंगे लोग? ये कह रहे हैं हमको कि आगे 7 किलोमीटर तो कोई गांव नहीं है। तो उसने कहा कि नहीं, थोड़ी दूर पर उधर हमारी झोपड़ी है, उस झोपड़ी में चले जाएंगे। हमने कहा, फिर हमने सोचा कि क्यों, अपन अंधेरा हो गया, अब ज्यादा पर क्या है, ठीक है, इनकी कहने से रुक गए, अंदर झोपड़ी में चले गए। एक साधु और थे, आराम से सामायिक किए, ध्यान किया, विश्राम किया। 3 बजे भोर में, 2:30-3 बजे बाहर आए हाथ मुंह धोने के लिए, तो देखा कि एक बूढ़ी माँ वो और एक बूढ़े दादा, उनके पति देव होंगे, आए होंगे खेत से काम कर आराम से वहीं खेत में बाहर सोए और साथ में चलने वाले छोरे भी वहीं बाहर खेत में सोए। तब हमको समझ में आया कि अमीरों का दिल होता है तो गरीबों का भी दिल बहुत बड़ा होता है। सुबह हम जब निकलने लगे 6 बजे, तो हमने उनको कहा कि जब आपके पास दूसरी झोपड़ी नहीं है? उन्होंने कहा नहीं है दूसरी झोपड़ी। तो जब दूसरी झोपड़ी नहीं है तो हमको क्यों बोला कि दूसरी झोपड़ी में हम सोने चले जाएंगे? उन्होंने कहा कि हमें ये समझ में आ रहा था कि अगर हमने कहा कि हमारे पास दूसरी झोपड़ी नहीं है तो आप यहाँ से चले जाओगे और फिर ही मेरी इस झोपड़ी में कभी किसी साधु के पाँव नहीं पड़ेंगे। कौन आएगा फिर ऐसे बेमौके पर? तो देखिए आप लोग कैसे पुण्य कमा लेते हैं और कैसे समझ जाते हैं कि संत हैं, तपस्वी। फिर युवाओं ने जो साथ में चल रहे थे उनने बताया कि रात में काफी देर तक रखवाली करते रहे, फिर इनका कुत्ता था तो कुत्ते को खिलाया। खेत में किसान है, उन्हें भी कुछ खाया पिया और मुनियों की, संतों की बात करते करते सो गए। ये पुण्य के अवसर होते हैं, कोई कोई ढूंढता है और कोई कोई सामने आया अवसर चूक जाता है। जिनकी जितनी ज्यादा देह में आसक्ति है, देह से एकत्व है, पदार्थों से एकत्व है, वो उतना उतना परमार्थ से दूर हो जाते हैं। पदार्थों का आकर्षण, परमार्थ से दूरी। यानी पदार्थ कहीं नहीं जाएंगे। अगर स्वर मिलता है तो परमार्थ को पकड़ने की कोशिश कीजिए। राजा जनक ने सपना देखा, बहुत खतरनाक सपना देखा। घबरा करके उनकी नींद टूट गई।
राजा जनक कहाँ के राजा थे? मिथिलापुरी के राजा थे। किनके पिता थे? सीता जी के पिता थे, सत्यभामा के पिता और महामंडल के पिता। देखो एक बेटी कितनी ज्यादा शील संयम आदि गुणों से संयुक्त रही कि आज एक बेटी के नाम से उसका बाप का नाम जाना जाता है, राजा जाना। मैंने छोरियां अगर सही ढंग से सही रास्ते चलती जाएं और घर में कोई छोरा ना भी हो तो भी माँ बाप का नाम रोशन हो सकता है। भामंडल थे उनके भाई, लेकिन उनके भाई का नाम लोग नहीं जानते, सीता का नाम जानते। उन्होंने सपना देखा, सपना भयंकर था, नींद टूट गई, घबरा करके जागे, अपने आप को संभाला, तैयार होकर के राजसभा में पहुंचे और उन्होंने एक पहेली पूछना चालू किया। कोई भी मंत्री आता, कोई भी पुरोहित आता, कोई भी जिम्मेदार आदमी आता, कोई भी बुद्धिमान आदमी आता और वो पूछते वो सही कि ये सही, वो सच्चा कि ये सच्चा। वे सिंहासन पर बैठा हूं, पंखे चले जा रहे हैं, किंकर की तरह ढेरों लोग हाथ जोड़ के बैठे हैं। साम्राज्य का सम्राट कहला रहा हूं, मिथिलापुरी का राजा, जिस मिथिलापुरी में मल्लीनाथ जन्मे, जिस मिथिलापुरी में नमीनाथ का जन्म हो, ये सही कि वो सही। लोग चक्कर में पड़ जाते, कुछ लोग जवाब सोचता तो कह देते ये सही, जो अपने को दिख रहा है, जो आंखों से दिख रहा है वही सही है, बाकी तो क्या है। और कुछ लोग कह देते वो सही, वो समझते भगवान ही सच्चे हैं, बाकी सब झूठा है, राम नाम। एक बुद्धिमान आए और उन्होंने जवाब दिया, ना ये सच्चा ना वो सच्चा। लोग उनकी तरफ देखने लगे कि बात कैसी है, कम से कम ये तो कहो कि ये सच्चा, आंखों से जो दिख रहा है। उन्होंने कहा महाराज ना ये सच्चा ना वो सच्चा, और अगर आप इसको और विस्तार से समझना चाहें तो आप अपनी पूरी बात बताइए, इस प्रश्न के पीछे की वजह बताइए। तो उन्होंने कहा रात में मेरे साथ ऐसा हुआ कि शक्तिशाली राजा ने, किसी पराक्रमी सम्राट ने हमला बोल दिया है और हमारी सेनाएं हार गई। जान बचा करके मैं जैसे तैसे भागा, क्योंकि हम पीठ नहीं दिखाते हैं, लेकिन फिर भी किसी तरह से मैदान से भागा। भागते 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 जंगल होते होते, वन होते होते, नदी कंदराओं को लांघते लांघते और मैं एक राज्य में पहुंचा। थोड़ा लग रहा है कि प्राण बच गए, लेकिन साथ में ये भी लग रहा है कि प्राण अभी निकल जाएंगे। 3 दिन से कुछ खाया नहीं है, कुछ पीने को ठीक ठाक मिला नहीं है, और तभी मैंने सोचा कि यहाँ कुछ मिले और मैं आगे बढ़ा। देखा कि वहाँ एक भोजनशाला है, गरीब लोगों की लाइन लगी हुई है और खाना बांटा जा रहा। मैं भी उस लाइन में पहुंच गया, लेकिन बाहर ही मेरे दुर्भाग्य, मेरे पहले वाले का तो नंबर आ भी गया और उसको मुट्ठी भर दाने मिल भी गए, लेकिन जब मैं पहुंचा तो भात के 4 दाने भी मुझे मुहैया मिले नहीं। मैंने गिड़गिड़ा करके बांटने वाले से कहा कि कुछ तो होगा। उसने कहा देखिए साहब, इसके नीचे काली काली खुरचन बची हुई है, जो जल जाते हैं नीचे दाने जम जाते हैं, बस वही है, वो खाने के काम के नहीं है। मैंने कहा जो भी है वही निकाल के दो, बहुत भूखा।
और काली काली कुचन आधे जले हुए दाने मुझे एक पत्तल में थमा दिए गए। मैं पत्तल लेकर के एक तरफ बैठ करके खाने के विचार से 4 कदम जा रहा हूँ और इसी बीच में एक चील ने झपट्टा मारा और खाना हुआ भी धूल में मिल गया। चील के झपट्टे के साथ ही मेरी नींद खुल गई। नींद खुलते ही मैंने देखा कि मैं तो सम्राट, मेरा राज तो ठीक ठाक है, किसी ने कोई आक्रमण नहीं किया है, कुछ नहीं हुआ है। और इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि ये सच्चा कि वो सच्चा? ज्ञानी ने कहा, महाराज मैंने भी उत्तर सही दिया, ना ये सच्चा ना वो सच्चा। वो बंद आंखों का सपना, एक खुली आंखों का सपना, ना ये अपना ना वो अपना। पदार्थों के प्रति इतनी आसक्ति ठीक नहीं ज्ञानी। कर्तव्य करिए, आजीविका करिए, परिवार चलाइए, लेकिन इस तरह से मत डूब जाइए कि अपने चैतन्य तत्व को भी भूल जाए। आप प्रतिबुद्ध हो गए, थोड़ा तो प्रतिबुद्ध हो, पूरी तरह से बेहोश हो गए, थोड़ा तो जागो। जो जागेगा सो पावेगा। अपन सभी इस मंगलमय जिन मार्ग पर बढ़ रहे हैं, इसकी शरण में थोड़े से तत्व का अभ्यास जरूर करें और कर्म और नो कर्म और पदार्थों को कम से कम भिन्न मानने वाली श्रद्धा तो अपने दिल में पैदा कर ही रहे हैं। इससे हमारा मार्ग बनेगा, कल्याण होगा। जय बोलिए ओंकारेश्वर बाहुबली भगवान की। बोली परम पूज्य आचार्य बोल सुनील सागर जी महाराज जी की। झिनवाडी